आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं। कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उर्दू वाले बयान पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति हुए आग बबूला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उर्दू भाषा को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा। दरअसल हुआ ये कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने घोषणा की कि सदन की कार्यवाही का अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ 4 क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी में भी उपलब्ध होगा। इस घोषणा के बाद सपा नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उर्दू को भी इसमें शामिल करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग उर्दू पढ़ाकर दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, यह कतई स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सपा के नेता क्या देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, यह नहीं चलने वाला। उर्दू को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं इसे मौलवी से जोड़ा जा रहा है तो कहीं इसे धर्म विशेष की भाषा ठहराया जा रहा है। विपक्ष कई नेताओं ने कहा कि मोदी उर्दू अरबी वालों को गले लगा रहे हैं और योगी जी उर्दू से नफरत कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो एक शायरी बोल रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जिसको अभी तक उर्दू से दिक्कत थी वो खुद उर्दू में शायरी पढ़ रहा है। तो उर्दू भाषा को लेकर इस वक्त यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अब इस विवाद में एक मशहूर शिक्षक की एंट्री हो गई है। जी हाँ, दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उर्दू हिंदी की गोद में पली भाषा है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा खत्म नहीं कर पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि उनका इशारा सीएम योगी पर था, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पर जो बयान दिया और उसके बाद विकास दिव्यकीर्ति का ऐसा बयान, तो जानकार कह रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति ने इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब दिया है। जरा सुनिए आप भी कि विकास दिव्यकीर्ति क्या कुछ कह रहे हैं। यह तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं। कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है। मेरठ के इलाके में पैदा हुई है। हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई। उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई। पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है। और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं बोला था वो शेर। और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीबोगरीब बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए और उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। उर्दू बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, संस्कृत से बदला हुआ कोई शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे। पाकिस्तान के लोग करके दिखा दें। मैं एक बार पाकिस्तान के नेताओं की भाषा सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, नोट किया, और मैंने पाया कि 100 शब्द बोलते हैं तो कम से कम 30 शब्द संस्कृत से बदले हुए शब्द बोलते हैं। और तेवर क्या है कि हम तो उर्दू वाले हैं। उर्दू बोलने वाला कितनी भी ताकत लगा ले संस्कृत से बच ही नहीं सकता। हिंदी वाला कितनी भी ताकत लगा ले उर्दू से बच ही नहीं सकता। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से। अंग्रेजी में हर साल नए शब्द आते हैं। इतालवी भाषा का शब्द माफिया है, अंग्रेजी ने लिया, दुनिया भर के लोग